अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, आज मैं दो बातों के हवाले से डिस्कशन करूँगा इस व्लॉग के अंदर। आपने तवज्जो से सुनना है और फिर इसको आगे शेयर करना है। देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की लानी है तो दो चीज़ों को आप इंश्योर कर लें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की भी कर जाएगा और ये रोज़ का जो रोना धोना है ये भी ख़त्म हो जाएगा। नंबर एक, नमाज। नंबर दो, दूसरी तीसरी चौथी शादी को लाजमी करार दे दे गवर्नमेंट हर हवाले से। अगर ये इन दो चीज़ों पे अगर अमल करा लिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की सऊदी अरब, कतर, यूएई या जितने भी दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बराबर पाकिस्तान आकर खड़ा हो जाएगा। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 90% लोग नमाज नहीं पढ़ते, और नमाज अगर एक घर के अंदर एक बेनमाजी हो तो पूरे घर के अंदर एक बेसुकूनी और जो रिज़्क की जो बरकत है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर एक घर के अंदर अगर एक नमाजी बेनमाजी रहता हो और उस घर के अंदर का जो सुकून है वो बर्बाद हो जाता है और रिज़्क जो है वो पूरा नहीं पड़ता, तो आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर पूरे मुल्क के अंदर लोगों की ये सूरत हाल हो कि वो नमाज ना पढ़ते हों 90%, तो मुल्क कैसे आगे जा सकता है, कैसे तरक्की कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट नमाज को लाजमी करार दे दे। अगर कोरोना के अंदर आकर दुकानें बंद करवाई जा सकती हैं, लोगों को मौत से बचाया जा सकता है, तो क्यों ना नमाज की तरफ भी लाया जा सकता है। गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर कराए कि नमाज के टाइम पे कोई भी मार्केटें खुली ना हो, कोई भी लोग होटलों के अंदर ना बैठे हों, बल्कि सब लोग नमाज की तरफ जाएं और नमाज की 5 वक्त पाबंदी को ज़रूरी करार दिया जाए। दूसरे नंबर पे शादी का जो मैंने ज़िक्र किया है कि दूसरी तीसरी चौथी शादी को लाजमी करार दिया जाए, उससे होगा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो बेराहरवी है वो काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है। ज़िना जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और शादियां ना होने की वजह से जो बच्चियां बैठी हुई हैं 30 साल की 35 साल की उम्र में, तो उन एक तो उनकी शादियां हो जाएंगी, दूसरा जो है जो लोगों का जो माइंड है वो सिर्फ बेराहरवी की तरफ है, वो ज़्यादा इंटरनेट की तरफ इस्तेमाल की तरफ लोग जा रहे हैं और लोग गलतकारी की तरफ जा रहे हैं, ज़िना की तरफ जा रहे हैं। और अगर किसी भी एरिया के अंदर अगर एक जानी औरत या एक जानी मर्द रहता हो तो उस पूरे इलाके से बरकत उठ जाती है। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर 50% से भी ज़्यादा लोग ज़िना की तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक रेशो है। आप यूँ समझ लें कि ये जो इनकी ज़िनाकारी की वजह से जो मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है अबतरी है, ये ज़िना की ही वजह से है। तो मैं समझता हूँ कि नमाज और और शादियों को लाजमी करार दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। अब काफ़ी लोग इस चीज़ से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि ये चीज़ जो नमाज है वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अल्लाह पाक ने 700 मकामात पे इसका इरशाद फरमाया है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। तो नमाज की बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस अहमियत को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि जब अगर गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होगी और लोग 100% या 95% लोग नमाजी हो जाएंगे, तो वो जो बरकत है अल्लाह पाक उस नमाज की बरकत से जो मुल्क के माशी हालात हैं, मुल्क के जो ये जो टेंशन के हालात हैं, ये जो अफरा तफरी का माहौल है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा और लोग जब अल्लाह पाक की राह की तरफ आएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जितना भी परेशानियाँ हैं माशी तौर पे, किसान भी परेशान है, ताजर भी परेशान है, मज़दूर भी परेशान है, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग परेशान हैं और हर कोई इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर ही मुद्दा डालने की कोशिश करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें हमें नमाज की तरफ जाने की ज़रूरत है, हमें जो बेराहरवी की तरफ हम निकल गए हैं हमें उससे बचने की ज़रूरत है, अपने बच्चों की शादियाँ टाइम पे करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि फिर आप देखेंगे
کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے یہ یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔